नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र डेली। आज की सबसे बड़ी खबर शांग्री-ला डायलॉग से आ रही है, जहां इंडिया और पाकिस्तान के जनरल्स के बीच खुलकर तीखी नोकझोंक देखने को मिली। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने इस मंच पर साफ शब्दों में कहा कि अब इंडिया की रेड लाइन बदल चुकी है। उनका कहना था कि आज का इंडिया सिर्फ रिएक्ट नहीं करता, अब हम प्रोएक्टिव हैं और अपनी सुरक्षा नीति को नए सिरे से परिभाषित कर रहे हैं। पाकिस्तान की ओर से भी बयान आया, लेकिन जनरल चौहान की बातों ने साफ कर दिया कि अब पुराना रवैया नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि हालात के अनुसार इंडिया अब पहले जैसा नहीं रहा, हमारी सोच, हमारी मिलिट्री स्ट्रैटेजी अब पूरी तरह बदल चुकी है। इस साल का शंग्री-ला डायलॉग, जो शुक्रवार से रविवार तक चला, दुनिया के सबसे बड़े ग्लोबल डिफेंस फोरम्स में से एक है और इसी मंच पर इंडिया पाकिस्तान के बीच की मौजूदा तनावपूर्ण स्थिति सबका ध्यान खींच रही है। न्यू दिल्ली ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप्स ने 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए उस हमले को अंजाम दिया, जिसमें 26 पर्यटकों की मौत हुई। हालांकि इस्लामाबाद ने किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया है। एक पैनल डिस्कशन, जिसका शीर्षक था रीजनल क्राइसिस मैनेजमेंट मैकेनिज्म्स, उसमें पाकिस्तान के जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कहा, अब समय आ गया है कि हम सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट नहीं, बल्कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की ओर बढ़ें। इससे साउथ एशिया में टिकाऊ शांति और क्राइसिस मैनेजमेंट संभव हो पाएगा। उन्होंने ये भी जोर दिया कि कश्मीर मुद्दे का जल्दी समाधान यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस और वहां के लोगों की आकांक्षाओं के अनुसार होना चाहिए, तभी साउथ एशिया में स्थायी शांति संभव है। जनरल मिर्जा ने ये चेतावनी भी दी कि इंडियन पॉलिसीज को देखते हुए अगर क्राइसिस मैनेजमेंट मैकेनिज्म मौजूद नहीं रहा तो ग्लोबल पावर्स के पास हस्तक्षेप करने का समय ही नहीं बचेगा, और जब तक वे कुछ कर पाएंगे तब तक शायद बहुत नुकसान हो चुका होगा। तो सवाल ये है, क्या ये सिर्फ शब्दों की जंग है या आने वाले समय में हालात और भी गंभीर हो सकते हैं? आपका क्या कहना है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। भारत और रूस की रक्षा साझेदारी को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। रशिया के राजनयिक रोमन बाबुश्किन ने समाचार एजेंसी पीटीआई से बातचीत में बताया, हमें सुनने में आया कि S-400 ने इंडिया पाकिस्तान के बीच हुई स्थिति के दौरान बहुत ही एफिशिएंटली काम किया। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि भारत और रूस के बीच रक्षा सहयोग का एक लंबा और मजबूत इतिहास रहा है। बाबुश्किन ने कहा कि मौजूदा समय में यूरोप की स्थिति को देखते हुए भी एयर डिफेंस सिस्टम्स पर काम करना दोनों देशों की साझेदारी के लिए एक प्रॉमिसिंग क्षेत्र है। जैसा कि मेरी जानकारी में है, S-400 की बाकी यूनिट्स का कॉन्ट्रैक्ट शेड्यूल के अनुसार ही पूरा होगा। हम इस साझेदारी को और आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं और एयर डिफेंस सिस्टम पर डायलॉग के विस्तार के लिए भी हम ओपन हैं। उन्होंने ये भी जोड़ा कि मुझे लगता है कि यह डिलीवरी 2025 या 2026 तक पूरी हो जाएगी। ये बयान ऐसे समय आया है जब दुनिया में रक्षा और सुरक्षा को लेकर नए समीकरण बन रहे हैं और इंडिया रशिया की साझेदारी एक बार फिर से चर्चा में है। क्या S-400 भारत की सुरक्षा के लिए गेम चेंजर साबित होगा? अपने विचार नीचे कमेंट्स में लिखें और जुड़े रहिए हमारे साथ। राष्ट्र डेली को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं।